हर वक्त इनका तो काम ही था। क्या मसला है? मैंने नहीं खोलना। यार तमाशे तुमने लगाए यार, हर टाइम इतनी तुम बकवास करके नीचे चले जाते हो कि बड़े छोटे का लिहाज किया करो। अगर इतनी तुम्हें तकलीफ है तो तुम जाके कहीं दफा हो जाओ। मेरे मुंह मत लगो। नहीं तुम दफा ही हो जो जितनी ओवर हरकतें करती हो, इतनी हर एक से तुम बदतमीजी करने लग गई हो। थोड़ा तो लिहाज किया करो। तुम्हें वैसे भी किसी काम का कहते हो तुम्हें मोह तो पड़ने लग जाती है कि मैं ये नहीं कभी देखो। कोई काम कर लिया करो तुम। मैंने नहीं कपड़े करना। मैं करूँ, सब कुछ मैं करूँ। मैं नहीं करना, मेरा सर दर्द है। इतनी घर से क्यों तंग आवाज़? दरवाजा बंद करके दफा हो जाओ यहाँ तुम से। दफा हो जाओ मैंने यहाँ नहीं से। आना। जीना हराम कर दिया बगैरत ने हमारा। अच्छा नीचे दफा होगी। इतना इन लोगों ने मेरा सर खा लिया ना, निम्रा ने। मैं निम्रा की वजह से इतनी परेशान हूँ ना, मेरा दिल ही नहीं करता इधर आने का। पता नहीं क्या, मेरा सर फिलहाल दर्द हो रहा है। और जितना निम्रा मुझे सुबह से बातें सुना रही है ना, ये कह रही है ना कि तुम घर से चले जाओ, मैंने वाकई चले जाना। जब जाऊंगी ना तब भी पता लगेगा। हर वक्त ही बोलते रहना। मैंने तो बात ही नहीं की। आधा घंटा रो के आखिर आंसू साफ करके उठ ही गई हूँ। मैं मूजी को कॉल करती हूँ कि अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मूजी को कॉल करती हूँ। फ़ोन कहाँ? ज़ारा को कॉल की थी और वो बिज़ी थे अपने बच्चों में। लेकिन अभी मेरी उससे बात हुई, मैंने उससे कहा मेरे घर में लड़ाई हुई है तो मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। तो वो मुझे कहती कि ठीक है आ जाओ। अब इतनी रात को ऊबर पे तो जा नहीं सकती। मैंने ये इतना मोटा पिंपल निकला, इतनी इसमें दर्द है। अब मैंने कॉल की है, अगर वो आता है तो ठीक है, मुझे ड्रॉप कर दे। अब मैं चुप करके घर से जब जाऊंगी ना फिर पता ही नहीं लगेगा। फिर निम्रा को तकलीफ होगी। वैसे मुझसे जलती रहती है ना, अब इसको पता चलेगा अब मैं जा रही हूँ। अब इसको पता चलेगा, फिर ये इसका दिल करेगा लड़ लो जिस मर्जी से लड़ लो। एक दफ़ा मैं चलेगी ना फिर इसको पता लगेगा। क्योंकि 24 घंटे मुझे डांटती रहती है, बोलती रहती है, ये नहीं करती वो नहीं करती। अब मैं कॉल कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। यहाँ इस कैमरे में मैं नहीं बोल रही, लेकिन पीछे मैं 24 घंटे रोती रहती हूँ, हर वक्त रोती रहती हूँ इसकी बातें। क्योंकि मुझसे नहीं ये बातें बर्दाश्त होती जो ये लोग करती रहती है। मैं कॉल करती हूँ, पता नहीं उठा। मैंने ना ज़ारा को कॉल मिलाती हूँ, पता नहीं वो भी रखती है या नहीं। अभी मैंने फेस वॉश किया है और अब जो है मैं क्या कहते हैं कपड़े चेंज करती हूँ। क्योंकि ऐसे तो किसी के घर नहीं जाना, ऐसे जाऊँगी तो ऐसे उसके घर थोड़ी ना बताना है। तो बस कपड़े चेंज करती हूँ और फिर मैं ज़ारा की तरफ जा रही हूँ। आंखें मेरी रो के कितनी स्वेल हो गई हैं। मैं घर से इस टाइम निकल जाऊँ, जलील हो जाए, इससे पहले मैं ज़ारा से कंफर्म कर लूँ वो घर है भी या नहीं। ज़ारा अगर कंफर्म करती है तो फिर मैं जाती हूँ कॉल करती हूँ। एक दफ़ा जाऊंगी ना फिर ही पता चलेगा, ऐसे नहीं। हेलो ज़ारा। हेलो। हाँ जी। किधर हो? घर पे। ज़ारा मेरे ना घर में लड़ाई हुई है तो मैंने तुम्हारे घर आना है। तो कोई मसला तो नहीं, मतलब इजी है? ये क्यों खैर है? यार निम्रा हर वक्त बोलती रहती है, मैं क्या करूँ? हर वक्त यदि काम नहीं करती, फजूल में बोलती रहती है। क्यों बोलती है निम्रा आपको? तुम छोड़ो, तुम ये बताओ, मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊँ? अभी मैं बहुत परेशान हूँ। चलो आ जाओ, मैं इंतजार करूंगी। मैं आती हूँ, फिर मैं तुझे आके निकलते वक्त वो क्या कहते हैं बताती हूँ नीचे। जी घर में मत अपने किसी को बता देना तुम। चलो ठीक है। ओके बाय। ज़ारा ने ओके कर दिया, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रही, जाऊँ भी या ना जाऊँ। मामा भी परेशान होगी, पर निम्रा की इन बातों की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे जाना ही है। मैं थोड़े कपड़े शपड़े चेंज करके जाती हूँ, ऐसे उठ के अच्छा नहीं लगता। मैं ना एक्चुअली रेडी हो गई थी, अगर ऐसे जाती ना तो उन्हें होना था शक। ये पीछे सारे कपड़े ना उसी ने यार धोए थे, जिसकी जो मेन वजह जो रीज़न है ना लड़ाई की, वो ये कपड़े ही हैं, जिस वजह से उसने मुझे इतनी बातें सुनाई। फिर मैं रेडी हो गई थी और ये ज़रा देखी, अगर मैं ऐसे जाती हूँ शक होना था। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैं जाती हूँ और मतलब घर ही शो करा के जाऊँगी कि मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। और ताकि निम्रा अच्छे से खुश हो जाए, वो बस खुश हो जाए, मेरी खैर है। मैं अब जाने लगी हूँ
और मैंने नहीं बताया कि क्या कहते हैं मैं जा रही हूँ। मैं इस तरीके से शो करूँगी कि मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ जाना है, और इस तरीके से फिर जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा ना फिर इन्हें पता चलेगा और निम्रा खुश हो जाएगी। अब मैं निकल रही हूँ चुप करके ताकि घर में भी शक ना हो, और फिर आपको बताती हूँ। अब मुझे जो है ना अब गया है बाहर, और मैं ना कैमरा फिट करने लगी। इधर कैमरा फिट करती थी ताकि उसको पता ना लगे, और उसका रिएक्शन देखते हैं कि कैसा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं फिट कैसे करूँगी, नज़र ही ना आ जाए। चलो ठीक है, अब ये आता है तो पता लगता है। आपको मेरा फेस ही बस नज़र आ रहा होगा क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा चलो ऐसे ही करती हैं, और बस ठीक है। आ जाओ, देखो आता ही है नहीं। और उसे पता ना चले, मैंने उसको शो नहीं कराना। लाइट में बंद कर देती हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताओ ठीक हो? हाँ क्या हाल है? ठीक को भूख लगी थी, मैंने कहा कांजो घर पे भी कोई नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ यहाँ खाती हूँ। क्या खाना? फूड बंडा ऑर्डर ही नहीं हो रहा था ना, क्यों? मैंने कहा चलते हैं वैसे। क्या खाना है आपने? कुछ भी जो जहर मिल जाए, फिलहाल तो जहर खा लूंगी। जहर? जहर भी मिल जाएगा? तुम तो चाहते हो कि मुझे जहर दे, पूरी बल्कि तुम नहीं पूरी दुनिया ही चाहती है। मैं यार थोड़ा डिप्रेशन में हूँ। हुआ क्या है बताओ तो सही, किसी का डिप्रेशन है? वैसे बस कुछ नहीं बताओ क्या हुआ है? आपका चेहरा भी उतरा हुआ है। मैं ना ज़ारा की तरफ जाना है अर्जेंट। ज़ारा की तरफ? अभी क्या टाइम हो गया? आपने इतनी रात को क्यों जाना है ज़ारा के घर? उसका कोई बर्थडे है ना, तो मैं तैयार हुई, मैं लग नहीं रही। बर्थडे है ना तो इसलिए उस पर जाना है। तो मुझे तो आप रोई रोई लग रही है, आप तैयार कह रही है। मुझसे ऐसी बातें मत करो, समझ आए ना, मैंने वाकई रोने लग जाना है। तो क्या मसला हुआ है बताओ ना। ये बर्थडे वाली तैयारी नहीं है, ये तो मुझे फौतकी वाली लग रही है। क्या हुआ है? समझो कि मैं मर गई हूँ। कल कॉल करने आ जाना। कितने बजे खोल रहे हैं आपके? बस है हुआ क्या है ये बताएं। यार, मैं घर से भाग गई। किस बात से भाग गई हैं? यार निम्रा इतनी बकवास फजूल में करती रहती, इतना लड़ती है। मैं उसमें क्या कर सकती, इतना उसने फजूल में ना टॉर्चर कर दिया तो था। आपको किसने कहा है उसको अपने राज बताओ? राज की बात नहीं है, घर में बस लड़ाई। अब तो मुझे ज़ारा की तरफ ले जाओगे? ऐसे नहीं, पहले मेरे घर जाओ। ज़ारा की तरफ कुछ भी नहीं है, घर मैंने जाओ। नहीं जाना, मुझे मेरे काम आ सकते तो ठीक है, अदरवाइज रुको मैं कॉल करती हूँ। मेरा फोन किधर रह गया है? ओहो, एक बार मैं ज़ारा को कॉल करके पूछूं आई है या नहीं। हाय परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करना। देख लो तुम। यार सॉरी, मैं आपका इस चीज़ में साथ नहीं दे सकता कि आप घर से भाग गई और मैं आपको कहीं ड्रॉप कर रहा हूँ। सॉरी। तो मैं उबर भी करा सकती, तुम्हारा एहसान मेरे पे काफी आप नहीं है। मेरा इस चीज़ में एहसान ना लो। आपने कुछ खाना है तो मैं आपको खिला देता हूँ। जहर खिला दो, अगर जहर है तो कोई मोड़ा ही खिला दो। जहर तुम्हें नहीं खिला सकता मैं, जहर तुम्हें अब घर वाले ही खिलाएंगे, मैं नहीं खिला सकता। मुझे अब मैं घर से निकले, मैं वापस नहीं जा सकती, तो आपने मुझे ज़ारा की तरफ अगर उतार मेरे पास दो। 2 ऑप्शन है आपको देने के लिए। बोलो। एक ये ऑप्शन है कि आप कुछ खा लें और घर वापस चली जाएं, और दूसरी ऑप्शन जो ज्यादा अच्छी है वो ये कि आप घर वापस जाएं बस। और अगर आपने मुझे कहा यही अगर मेरी जगह निम्रा होती ना, तुम उसकी हेल्प कर देते। मेरे लिए तुम्हारे पास काम पर नहीं होती। मुझे- मैकडॉनल्ड्स में तो तुमने उसकी हेल्प कर दी पर थी। निम्रा पे मुझे पूरा यकीन है कि वो इस तरह की हरकत कभी करती ही ना। पहली चीज तो ये है, चाहे जितनी मर्जी का लड़ाई हुई होती, इसीलिए उसकी हेल्प को मैं आ गया था। नहीं तो अब तुम नहीं छोड़ सकते। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो फिर मैं- इधर अभी इधर ही गाड़ी रोको, मैंने इधर ही उतरना है। मैं कोई प्लेस देखता हूं जहाँ पे नहीं थोड़ा प्लेस शो जहाँ से जब आपको तुम ऊपर मिल जब तुम जाए। मेरे काम ही नहीं कर सकते तो ठीक है उतार दो, फिर इतनी दूर से आते ही अच्छा, ना। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई उतार दूंगा। मैं इस मामले में बड़ा बदीद आदमी हाँ तो उतार दो, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ। कुछ खाना है तो बता दो, अभी भी कह रहा हूँ। कोई पता नहीं सड़क पे कोई कुछ खाने को पूछे या ना। ना पूछे, वैसे मुझे जहर ही मिल जाए बेहतर है। चलो अल्लाह आपके लिए हाँ आसानी। तो मुझे इधर ही उतार दो। मैं उतार। मुझे जो इतनी रात को मुझे इधर उतार के चला गया, सच है बंदा मदद किसी की हेल्प ले ही ना। और मैंने मुझे लगा था मजाक में उतारेगा, और मैं अंदर अंदर रो भी रही हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यहाँ से पैदल जाऊँ या घर जाऊँ, कुछ समझ नहीं मुझे आ रहा मैं क्या करूँ। परेशान भी हूँ, क्या करूँ अब। और मैं वाकई में मजाक में थी, मैंने उसको मजाक बता देना था कि मैं प्रैंक कर रही हूँ, पर उसने जो है मुझे वाकई उतार कर, मैंने उसको कंटिन्यूसली 15 से 20 कॉल्स की, उसने कॉल नहीं कर। मुझे पता आगे से क्या, मुझे आगे से कहता कभी भी इस काम के लिए मुझे ना बताना, तुमने इतनी दूर से मुझे इस काम के लिए बुलाया था, जॉब नहीं कर रहा। मुझे रोड पे उतार के चला गया। मैं आपको रोड दिखाती हूँ, ये देखें ये रोड है, इतना गंदा पानी है। यहाँ से मैं पैदल जाऊँगी, कुछ करते कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे में हिम्मत नहीं हो रहा, और मेरा दिल बहुत ज़्यादा ठहर रहा है, बहुत ज़्यादा।
अब मैं यहाँ से ऑटो कराती हूँ, मैं तो घर से पैसे लेके भी नहीं है, इससे बेहतर है कि मैं वापस चले जाती हूँ। क्या करूँ? ओए मुझे आ गया। एक मिनट। हाय मुझे कसम से मैं डर गई थी यार, इतना डर गई थी। मैंने कहा मैं कैसे, तुम 15 मिनट, तुमने मेरी कॉल भी 15 मिनट से नहीं उठाई और मैं इतनी परेशान हूँ। तुमने 15 मिनट से मेरी कॉल नहीं उठाई, मैं इतनी परेशान हूँ कि तुम वापस, तुम्हें मुझ पर तरस आ गया था ना। अब एक साची बता दो, मैं तुम्हें घर उतारने के लिए वापस आया हूँ। अब एक साची बता दो। क्या सच है? प्रैंक कर रही थी। प्रैंक ही करती रहती है, किसी दिन सच में ही भाग जाओ। पता तो होगा नहीं मुझे पता क्या, मेरा ना दिल करता प्रैंक करने का, तो इसलिए मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक कर लिया। तुमने ये बदतमीजी क्या किया? तुमने क्या पीछे होके बैठ जाओ, जो अपने माँ बाप से बदतमीजी कर सकती है, ऐसे तुमने मुझे पीछे बिठा दिया यार। इस प्रैंक के बाद आप गाड़ी में मुझे कभी भी आगे ना नजर आना प्लीज। मैं नहीं आऊंगी, तुम बेफिक्र हो। लेकिन तुमने इतनी रात को, तुम्हारे दिल में जरा डर नहीं है कि मैं एक लड़की को अकेली में रोड पे छोड़ के जा रहा हूँ? भाग के आ सकता है ना, उस पे रहम नहीं करना चाहिए, वो चलो। डिजर्व नहीं करता। अब मेरी बात से तुम्हें मेरा प्रैंक कैसा लगा? मुझे आपका प्रैंक पर्सनली बताऊं तो बहुत बुरा लगा आज का। अच्छा, मजा नहीं आया? नहीं, मजा ये आया, ख्वारी हो गई है फिर से। तुम वैसे इतनी जल्दी पिछला कैसे आ गए? 30 पिछला- मिनट में इतने दूर से मैं कैसे पहुंचे? यहाँ पे गुलबर्ग वाली साइड पे था, और दूसरा ये कि पिछला प्रैंक निमरा वाला फिर भी बेहतर था, ये प्रैंक को ज्यादा ही बुरा लगा वैसे। तुम वाकई सीरियस हो गए थे ना मैं यार, वाकई लेकिन उस serious टाइम मैं सच में रो रही थी। खैर मुझे ही क्या कर सकते हैं यार। क्या? ठीक है, मुझे नेक्स्ट ऐसा प्रैंक नहीं होगा। मुझे यार वाकई वो उसका गुस्सा आ गया। उसको अभी तक ये लग रहा था कि मैं सीरियस हूँ, उसको सीरियस इसलिए लगा कि मैं सच में रोने लग गई थी, पता नहीं क्यों। खैर आप बताइएगा मेरा प्रैंक आपको। ये यार लाइट तो चला लो, थोड़ी रोशनी आ जाए। बताएगा आपको मेरा प्रैंक इस कैसा प्रैंक के लगे। बाद लाइट भी बंद कर दो, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाह रहा। ठीक है, मत देखना मेरा चेहरा। हाँ अच्छा, तो आपको मेरा प्रैंक कैसा लगा यार? वो बाकी सीरियस हो गया था, नाराज हो गया था। मैं मजाक करूँ, तुम्हें ऐसा लगता है मैं घर से भाग सकती हूँ? ये मेरा इतना मोटा अब पिंपल आज जो है ना, तुम्हारी सजा बहुत ये है- बहुत आज दर्द हो रहा तुम्हारी है। सजा ये कि तुमने प्रैंक किया है ना, हाँ। तो आज का डिनर तुम करवा रही। ठीक है, आज की आपकी सजा है प्रैंक की, अदरवाइज ओके बाय बाय, डिनर डिनर डिनर, बाय बाय।